वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 4A, जिसके अंदर हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है सर्कल इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म, दूसरा है बेटा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, एंड तीसरा है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे थोड़ा सा मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे आपको क्लास 11, क्लास 12 एंड IIT जेईई का कंटेंट देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स का। बच्चे आप अपने बोर्ड एग्जाम या IIT जेईई की तैयारी मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। खास तौर पे जो जेईई का कंटेंट है वो मैं काफी क्वालिटेटिव सिंगेज बुक्स हो गई या RD शर्मा जेईई वाली हो गई एंड हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उनके थ्रू बना रहा हूँ। तो आई होप बच्चे आप ये क्या कहते हैं मेरा कंटेंट एंजॉय करेंगे। एंड कुछ भी आपको अगर बेटा बताना है तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर एंड हम स्टार्ट करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म को बच्चे मैं ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब यहां पे फिर से मैं उस कॉन्सेप्ट को बनाता हूं। बच्चे देखो हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, यानी कि वी हैव अ सर्कल। एक सर्कल है, ये सर्कल नहीं बना, वी हैव अ सर्कल बेटा। एंड इस सर्कल का पॉइंट जो है वो सेंटर जो है बेटा हमारा 0 0 है बच्चे। एंड नाउ आई टेक अ पॉइंट P। बेटा मैं इस पॉइंट P को लेता हूं HK को, और मैं कह रहा हूं कि मेरे को HK की वैल्यू निकालनी है। तो HK अगर सर्कल पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रिजल्ट मेरे को आ जाएगा ये। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के थ्रू दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। यहां पे ये प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म के थ्रू सॉल्व हो सकती है। सपोज करो कि मैं पैरामीट्रिक फॉर्म के थ्रू h की वैल्यू जो है निकालता हूं sin थीटा, ठीक, तो ये हो गया साइन, और k की वैल्यू निकालता हूं 2 cos थीटा। तो ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया मेरा 5 का स्क्वायर। अगर मैं अपनी बेसिक प्रॉब्लम की बात करूं तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरा वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल जो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में दो दो थे, अब मेरे इस वाले फॉर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया, यानी कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन। नाउ दिस इज इन अ सॉल्वेबल फॉर्म। ये फिगर जो है सॉल्व करने वाली फॉर्म में है। यही फायदा है बच्चे हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होने का या पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब बच्चे हम क्या कर रहे हैं, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर मैं एक्स एंड वाई को बच्चे मैं x एंड y को किसी नए वेरिएबल से कनेक्ट कर देता हूं, और उस नए वेरिएबल को बेटा मैं थीटा बोलूं, t बोलूं, लैम्डा बोलूं। तो कुछ नहीं है बच्चे, बस मैं इस वेरिएबल्स को इन सिंगल सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देता हूं। x और y को दोनों ही को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके फायदा होगा कि हमारे पास जो सॉल्विंग फिगर है वो जो पहले कॉम्प्लेक्स थी या इम्पॉसिबल दिख रही थी, अब वो पॉसिबल हो पाएगी। अब बच्चे मेन बात कि मैं रैंडमली कोई भी थीटा, t या लैम्डा नहीं देता। कोई ना कोई रिलेशन यूज करके ही मैं इसमें थीटा टी वगैरह यूज करता हूं। ठीक, आई होप बच्चे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब मैं पैरामीट्रिक फॉर्म बनाता हूं, और पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए मैंने जो ये सारा बनाया है इस कॉन्सेप्ट को हटाता हूं। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है, एंड जिसका सेंटर क्या है बेटा ओरिजिन पर है। तो डेट्स वाई पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं। ये मैंने सर्कल बनाया बच्चे, एंड मैंने सर्कल बनाने के बाद यहां पर मैंने अपने ओरिजिन को प्लॉट करा। आई थिंक थोड़ा नीचे होनी चाहिए थी लाइन। तो ये मैंने सर्कल बनाया, इसमें बेटा मेरी रेडियस r है, इसमें मैंने बच्चे ओरिजिन को प्लॉट करा। तो ये हो गया मेरे पास 0 0, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने o। अब बच्चे यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। मुझे इसके कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर लिखने हैं, और जो कनेक्टिंग वेरिएबल होगा वो मेरा थीटा होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चे, मैंने यहां से लेके यहां तक इसको P को जोड़ा, एंड ये लेंथ है बेटा मेरे पास r। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो जो मेरे पास ये P है मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ Q। तो मेरे पास एक लेंथ है POQ, जिसके वैल्यू है बेटा अकॉर्डिंग टू X, और इसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू Y। तो मैं ये कह रहा हूं मैंने लिया इन ट्रायंगल POQ, जिसमें बच्चे मैं ये कह रहा हूं ये मैंने एंगल लिया थीटा,
जो कि मेरा पैरामीटर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में आर। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे हमारे पास r साइन थीटा, y की वैल्यू होगी बच्चे हमारे पास r cos थीटा। तो बच्चे यही है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म जिसमें x और y को जो है हमने थीटा के थ्रू कनेक्ट करा, और जो p कोऑर्डिनेट है उस वो जो अब हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे r cos थीटा एंड r sin थीटा, ये मेरे हो जाएंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। और ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चे हमारे, पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, और बस यही था बेटा मेरे को बताना कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे जो सर्कल लिया है इसका सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है। अब बात करते हैं कि अगर ये सर्कल बड़ा हो जाए, यानी कि सॉरी सर्कल की इक्वेशन बड़ी हो, बड़ी वाली हो, यानी कि जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी, इन इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है मेरा ओरिजिन पे ना होके एच के पर है, तो क्या होगा। तो देखो बच्चे सिचुएशन वही है हमारी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल को बनाया, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, थोड़ा काम आ जाएगा। एक सर्कल को बनाया बच्चे, इस सर्कल को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ओरिजिन जो है ये मैंने अपना ग्राफ बनाया बच्चे। इस ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन है बच्चे मेरे पास x, सर्कल की इक्वेशन है बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच के में रखते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब बच्चे मेरे पास जो सेंटर है वो क्या है बच्चे आपका एच एंड के, रेडियस कितनी है बेटा आपकी वो है आर। तो मैं ये कह रहा हूं पिछली बार की तरह यहाँ पर इस बार भी मैंने एक पॉइंट लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है पी, ये है मेरे पास एक्स, ये है मेरे पास वाई। अब पी कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे मेरा सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच के। तो बच्चे अब मैं पी तक कैसे पहुंचूंगा, तो ध्यान देना मैंने क्या करा, मैंने यहां से पैरेलल या डॉटेड लाइन खींच ड्रॉ करी और ये परपेंडिकुलर गए यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ये डॉटेड यहाँ पर आए, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मेरे पास जो ये फिगर है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है मेरे पास k है, एंड यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मेरे पास h है। इसका मतलब ये है कि मेरे को h के पॉइंट पहुंचने में x की वैल्यू h कवर करनी पड़ी और y की वैल्यू k कवर करनी पड़ी। इसके बाद भी बच्चे मेरे को यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट्स के लिए मैंने तो एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यानी कि बच्चे इस P पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी और लेंथ चाहिए होगी। एक लेंथ तो मेरे को ये चाहिए बच्चे जो कि मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको ज्वाइंट करा, यहां से इसको ज्वाइंट करा एंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पी ओ क्यू, और यहां से इसको ज्वाइंट करा। तो यानी कि एक लेंथ मेरे को चाहिए होगी यहां से ओ क्यू, और यहां से मेरे को ये लेंथ चाहिए होगी पी क्यू। तो इस तरीके से मेरे x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू h प्लस में ओ क्यू एंड y इज इक्वल टू k प्लस में पी क्यू। अब OQ और PQ क्या है बच्चे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां पे इस बार यहां पे थीटा लिया और मैं ये बोल रहा हूं इन ट्रायंगल POQ sin थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू R एंड cos थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां पे ले रहा हूं ये OQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि R। तो PQ की वैल्यू हो जाएगी R sin थीटा
एंड ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चे मेरे पास आर कॉस थीटा। तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई, तो x इज इक्वल टू एच प्लस में आर कॉस थीटा एंड y की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास k प्लस में आर साइन थीटा। So what we get a result like this: x is equal to h प्लस में r cos थीटा, y is equal to k प्लस में r sin थीटा। दिस इज अवर रिजल्ट और यही है बेटा मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म। आई थिंक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी आप समझ गए होंगे क्या होंगे। अगर बच्चे इसी फॉर्म के अंदर मैं बात करूं, मेरा अगर सेंटर 0 0 हो जाए, यानी कि बेटा सेंटर मेरा क्या हो जाए 0 0, तो इसी फॉर्म के थ्रू भी मैं अपने पास x और y यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म निकाल सकता हूं और ये मैंने बेटा पिछले वाले अभी स्लाइड में निकाले हुए थे। तो मैं कह सकता हूं बच्चे की बड़ी वाली फॉर्म से छोटी वाली फॉर्म भी आ सकती है और इसी फॉर्म के अंदर मुझे 0 0 रखना है। तो आई थिंक बेटा हमें समझ में आ गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है, किस कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़े थे, इसका यूज पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो बच्चे सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी है, ये मेरे पास बड़ी वाली इक्वेशन है, दैट मींस यहाँ पे सेंटर भी होगा। तो x इज इक्वल टू एच प्लस में आर cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बच्चे k प्लस में r sin थीटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, अगर मेरे पास x माइनस एच स्क्वायर प्लस में y माइनस के स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहां से इक्वेशन जनरेट होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई के एंड प्लस में एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है जो इसको हम जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो g जो होगा मेरा वो किसके बराबर हो गया माइनस एच के एंड f जो हो गया वो किसके बराबर हो गया बेटा मेरे पास माइनस क्या कहते हैं माइनस के। तो ये सिचुएशन आई। अब यहां से अगर मैं इस सर्कल का सेंटर निकालूं तो सेंटर आ जाएगा बच्चे माइनस जी एन माइनस एफ। माइनस जी एन माइनस एफ के मतलब है बच्चे मेरे पास सेंटर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 2 से एंड जो सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं हम उसका नेगेटिव लेंगे यानी कि -3 और यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं -4 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सिंबल को उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो सेंटर मेरा 3 2 आ गया और यही वैल्यू है मेरे पास h और k की। ठीक है, ये एक रिलेशन है जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि जब मेरे पास माइनस जी और माइनस एफ होंगे दैट मीन माइनस जी इज इक्वल टू एच एंड माइनस एफ इज इक्वल टू के। ठीक, तो मेरे को सेंटर मिल गया बच्चे। अब मैं इसके रेडियस पे बात करूं तो r क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ था कि जब जर्नल फॉर्म दी होती है तो ये होता है, दैट मीन्स बच्चे की 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में बेटा -12, तो दैट मीन्स वी व्हाट वी गेट अ रिजल्ट 9 9 4 13 और 12 25। तो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास x इज इक्वल टू -3 प्लस में 5 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आ गया 2 प्लस में 5 sin थीटा। ये मेरे पास रिजल्ट आया बच्चे। अब यही है मेरी पैरामीट्रिक फॉर्म। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है x ये रहा y ये रहा, पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, कह रहा सेंटर और रेडियस बताओ। ठीक है बेटा, सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास -1 और ये हो जाएगा 3, रेडियस बेटा मेरे पास 2 हो जाएगा। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूं कि लेट करता हूं मेरे पास जो सेंटर है बेटा यहाँ पे x1 एंड y1 लेता हूं, तो मेरे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस में r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। अगर मैं बच्चे ये पैरामीट्रिक फॉर्म है सर्कल की, अगर मैं पिछले लेक्चर में जाऊं, पिछला इन द सेंस कि पिछला जो सीरीज था स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरे पास इक्वेशन आ रही थी x इज इक्वल टू x1 प्लस में r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस में r sin थीटा। तो ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी ये स्ट्रेट लाइन की थी। द पॉइंट इज कि अब हमारे को
सर्कल भी गिवन है, स्ट्रेट लाइन भी गिवन है, दोनों का कंपेयर करो कि दोनों एक जैसी ही नजर आएंगे। तो पॉइंट इज कि दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बेटा फर्क ये है कि सर्कल वाली के अंदर जो वेरिएबल होता है वो थीटा होता है, आर जो है वो फिक्स होता है, यानी कि जो पैरामीटर है वो थीटा है। यहाँ पे थीटा फिक्स होता है, पैरामीटर मेरे पास आर होता है। देखो कैसे, सपोज कर लो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक सेंटर लिया और ये मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सेंटर से मैं ये कह रहा हूं 5 लेंथ दूर, ठीक, यहाँ पे किसी एंगल पे, ये एक एंगल पे मेरे पास ये बना। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं बच्चे 5 लेंथ पे दूसरे एंगल पे ये बना, 5 लेंथ पर ही मेरे पास तीसरा एंगल ये बना, 5 लेंथ पर भी इस चौथे एंगल पे मेरे को ये मिला। तो अगर मैं इसको इस तरीके से शो करूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे 5 यूनिट लेंथ लेने पर ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, इस तरीके से ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ये है बेटा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे सर्कल बनाने के लिए एंगल जिम्मेदार है। हर एंगल पे मेरे को सेम लेंथ पर एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं और जो बनेगा मेरा लोकस वो एक सर्कल क्रिएट करेगा। जबकि लाइन के केस में क्या है, लाइन के केस में ये बेटा एंगल कांस्टेंट है, हमारे पास ये आर थी, ठीक है, या फिर मैं ये यहाँ पे आर ये लेता हूं, या फिर बच्चे मैं आर को ऐसे लेता हूं या आर नेगेटिव लेता हूं, तो आर के सिंबल्स जो है या आर की वैल्यूज जो है बेसिकली वो मेरे को लाइंस के अलग अलग फॉर्म जनरेट करके दे रही है। तो इसलिए दोनों जगह पर सिचुएशन मेरी सेम है, पैरामीट्रिक फॉर्म सेम है, लेकिन एक जगह मेरे पास थीटा वेरिएबल है, एक जगह मेरा स्ट्रेट लाइन में आर वेरिएबल है। ठीक, चलिए बेटा एक अच्छे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है एक अल्फा बीटा गामा और अ पैरामीट्रिक एंगल ऑफ अ 3 पॉइंट पी क्यू आर। जैसे अभी हमने जब क्वेश्चन को अपनी सिचुएशन को पैरामीट्रिक फॉर्म को एक्सप्रेस करा था बेटा, तो पी पॉइंट जो था वो हमारे थीटा एंगल के थ्रू बना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि थीटा एंगल पे हमारे पास एक पी पॉइंट बना था, तो थीटा क्या है, पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर एंगल है। तो पैरामीटर एंगल रिप्रेजेंट किसके तरफ जो बन रहा है या जिस पॉइंट पे बना है, ये पी पॉइंट पे बना है, या पैरामीट्रिक एंगल जो है पी पॉइंट पर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पैरामीट्रिक एंगल जो है 3 है और तीनों के लिए पी क्यू आर अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो आप समझिए इस सिचुएशन को, ये सिचुएशन कैसे होगी बेटा। यहाँ पे मैंने लिया बच्चे, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिया अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल पे पॉइंट जो है मेरे पास पी है। फिर लिया मैंने बीटा एंगल, ये मैंने बीटा एंगल लिया, बीटा एंगल पे पॉइंट क्यू है। फिर लिया मैंने गामा एंगल, ये लिया मैंने गामा एंगल पर पॉइंट है मेरे पास आर। तो इस तरीके से मेरे तीनों एंगल पे तीनों पॉइंट्स हमारे जो है वो मेंशन है। अच्छी बात क्या है, इस सर्कल का सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है, क्योंकि जो इक्वेशन दे रखी है वो ये रही, ठीक। तो मेरे को ये बोल रहा है कि कोई पॉइंट है ए इसी सर्कल पे, तो लेट्स से मैं ये मान के चल लेता हूं कि ये जो पॉइंट है वो मेरे पास ये रहा, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ वगैरह नहीं लिए तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, प्लेन नहीं लिया। तो ए पॉइंट ये रहा, तो कह रहा है कि आप एपी ए क्यू ए आर लेंथ निकालिए जो कि जीपी में है। तो कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2, ये रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है, आइदर इज एपी जीपी एचपी एंड नन ऑफ द दिस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं अगर बात करूं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की, तो क्योंकि मेरे पास सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो जहां पे आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर मेरे पास 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाएगा पी पॉइंट मेरे पास, अब ये हो जाएगा कॉस थीटा जो होगा बेटा यहाँ पे अल्फा, एंड साइन बच्चे यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। सिमिलरली बेटा क्यू की वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा एंड साइन बीटा, एंड सिमिलरली बेटा मेरे पास आर की वैल्यू हो जाएगी आर इज इक्वल टू कॉस गामा एंड साइन गामा। तो यानी कि मेरे को 3 पॉइंट मिल गए, ये मेरे पैरामीट्रिक एंगल है और ये मेरे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। आर की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने इसको 1 पॉइंट कट कर दिया, प्लॉट कर दिया।
अब मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट्स है -1 0। क्वेश्चन बोलता है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ निकालो, एपी, AQ एंड AR निकालो। तो सबसे पहले मैं एपी लेंथ के ऊपर जाता हूं। एपी लेंथ में आएगा बेटा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा का स्क्वायर। तो यहां से बच्चे मेरे को मिला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस में 2 कॉस अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट। तो तो मेरे पास आ गया बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया मेरे पास 1 प्लस में बेटा 1 प्लस में हो गया 2 कॉस अल्फा। तो अंडर द रूट ही चल रहा है बच्चे, तो 2 मैंने रूट कॉमन निकाला, अब बच गया मेरे पास 1 प्लस कॉस अल्फा। तो यहां से मेरे पास √2 आया, 1 प्लस कॉस अल्फा हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2। तो हाँ 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2, ये अंडर द रूट आ गया। ठीक है, इसमें से मैं ये बात करूंगा बच्चे, तो स्क्वायर से यहाँ पे ये कट जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 2 बाहर आ गया और ये हो गया कॉस अल्फा अपॉन 2। एक सेकंड के लिए बेटा मैं, हाँ ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब जैसे मैंने एपी लेंथ को निकाला है, मैं सेम तरीके से अपनी एपी के साथ साथ AQ लेंथ को मैं निकालूंगा। तो AQ लेंथ भी बेटा हमारे पास क्या है, जो जहां पे मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट है कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में साइन बीटा का स्क्वायर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास बच्चे एपी की जो सिचुएशन है और जो यहां से AQ की सिचुएशन है लगभग सेम है। तो सेम है, तो हमारे पास जब पूरी सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक एन एपी, तो रिजल्ट मेरे को सेम मिलेगा। रिजल्ट सेम मिलेगा तो रिजल्ट आएगा जैसे यहाँ पे आया 2 cos अल्फा बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा बच्चे मेरे पास 2 cos बीटा बाय 2। सिमिलरली बच्चे अब मैं अप्लाई करूंगा, एपी हो गया, यहां से AQ हो गया और AR हो गया। AR होगा बेटा हमारे पास cos गामा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में साइन गामा, एंड द रिजल्ट इज अप्लाई, जो AP में था वही रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट जो जो मतलब सॉरी जो प्रोसेस है जो AP में था वही AR में अप्लाई करेंगे, एंड वी गेट अ रिजल्ट 2 cos गामा अपॉन 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि AP, AQ एंड AR बेटा ये सारे के सारे जीपी में है। जीपी में होने का मतलब है कि AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इनटू में AR। तो AQ जो है मेरे पास आ गया 2 cos बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2 cos अल्फा बाय 2 इनटू में 2 cos गामा बाय 2। तो 2 यहाँ पे स्क्वायर कटा, 2 दो बार है, तो मेरे पास आंसर आ गया बेटा cos बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा बाय 2 इनटू में cos गामा बाय 2। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आया, एंड आई होप बच्चे यहां से स्क्वायर भी इसके अंदर है। तो मेरे यहां से जो रिजल्ट निकला कि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा बाय 2 में कैसा रिलेशन है, तो ये तीनों टर्म्स भी मिलके आपस में जीपी ही बना रही हैं। ठीक है, मैं एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लूं, तो यहाँ पे ठीक है, और ये 1 1 2 आया, एंड 1 और 1 2 होता है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, तो आंसर वगैरह सब कुछ ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो एज कंपेयर टू प्रीवियस हमने 2 लिए थे। अगला कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। इंटरसेप्ट का मतलब है कि बेटा कोई सर्कल सपोज कर लो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जिन दो पॉइंट से कट कर रहा है, लेट्स से उसका नाम x1 एंड x2 है, तो दोनों के बीच की लेंथ बतानी है कि x1 माइनस x2 ये लेंथ कितनी है। यानी कि उसने सर्कल ने अगर जितनी लेंथ पे उसने x एक्सिस को कट करा है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है वो बतानी है। यही काम बेटा y एक्सिस पर भी है, तो उसको भी बताना है। तो अब कैसे है बेटा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट के बाद हम फॉर्मूला ड्राइव पर चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, ये मेरा सर्कल है और ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है,
तो मैंने कहा ये जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वहां पे x1 और x2 ये दो सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि ये बेटा x एक्सिस को कट कर रहा है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 0 और यहां पर हो जाएगा x2 0। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x एक सिचुएशन है, 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह रहा हूं इफ सर्कल कट x एक्सिस तो यहां पे y की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 0 हो जाती है। तो देन वी गेट अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस में 10x एंड y 0 हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 9 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया x प्लस 9 प्लस 1 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया x प्लस 1 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 एंड -9। दैट मीन्स x1 हो गया -1 एंड x2 हो गया बेटा मेरे पास -9। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो ये मैंने निकाला है -1, जो मैंने निकाला है बेटा -1 और ये निकाला है -9, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ मेरे पास वो हो गया बच्चे 8। कैसे आया, सिंपल है, x1 माइनस x2 करके। तो ये जो मेरी लेंथ निकली है ना 8, इसी को निकालने को बोल रहा है। जैसे ये x एक्सिस पर निकाली है, अगर सर्कल y एक्सिस को काट रहा है तो y एक्सिस पर आने वाली लेंथ को भी सर्कल निकालने को बोल रहा है। तो ये तो हमने क्वेश्चन करा, लेकिन एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है, बहुत आसान है, और फॉर्मूला जनरेट होने का प्रोसेस भी यही है। तो देखो हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह रहा हूं वही सेम बात बेटा, इफ सर्कल इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 होने के पीछे का रीजन ये है बच्चे, मैं ये कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब बच्चे जो हमने सॉल्व करा था, यानी कि यहां से सिचुएशन जो आई थी इसको सॉल्व करा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी थी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पे बेटा मैं d 2g का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में c, तो सीधा हम इसको 4c ही लिख लेते हैं। अब यहां से हमारी दो वैल्यू निकलेंगी अल्फा बीटा, जो कि होंगी -2g प्लस माइनस अंडर रूट 4g का स्क्वायर माइनस 4c अपॉन में 2 है तो नीचे आ जाएगा बेटा मेरे पास 2। अगर मैं ध्यान से देखूं ये 2 कट जाएगा और ये 4 जब बाहर आएंगे रूट से 2 बनेंगे तो ये 2 भी कट जाएगा। तो मेरे पास अल्फा बीटा क्या बचा, मेरे पास -g प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो मेरा x1 आ गया बच्चे -g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। x2 आ गया बच्चे मेरे पास -g माइनस में जी स्क्वायर माइनस सी। तो मैं ये कह रहा हूं x1 माइनस x2 जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी -g प्लस में अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी एंड माइनस माइनस प्लस जी प्लस में अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये जो लेंथ आई बच्चे जिसमें अब मेरे पास जी कट रहा है तो ये आया मेरे पास 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो बस बेटा यही है मेरे पास वो लेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। अब यही प्रोसेस अगर हम y के लिए लगाएं, ठीक है, जैसे हम यही सिचुएशन लिखेंगे कि इफ सर्कल इंटरसेप्ट y एक्सिस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मीन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। और आप अगर यही सिचुएशन अप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको जो लेंथ मिलेगी दैट मीन्स y1 माइनस y2 वो मिलेगी बेटा आपको 2f स्क्वायर माइनस में c। तो ये जो डिफरेंट लेंथ हमने निकाली है ये ही मतलब जो फॉर्मूला है यही बेटा हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा था। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये कि यहाँ पे अगर ये मैं कह रहा हूं लेंथ of x-axis, length of y-axis,
एक्स एक्सिस की लेंथ निकाली थी हमने 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, इसकी निकाली थी एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि अगर ये लेंथ है जो हमने लेंथ निकाली है, ठीक है, अगर इसकी कोई वैल्यू आती है जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब समथिंग कोई वैल्यू आती है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस सॉरी सर्कल ने एक्स एक्सिस को काटा है, इसका मतलब ये है। तो यानी कि बच्चे अगर इसकी कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यहाँ पे सपोज कर लो कोई मेरा सर्कल है, इस सर्कल ने बेटा ये दो पॉइंट्स है x1 और x2, यहाँ पर इनको काटा है, तभी जाके ये कोई ना कोई लेंथ निकली है, ठीक है, तभी ना तभी इसकी वैल्यू कोई ना कोई 5 10 कुछ भी इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी। सपोज कर लो कि अगर ये लेंथ 0 आ जाए, 0 आने का मतलब है बच्चे कि अब x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया और जो भी पॉइंट आ रहा है अब वो यहां आ रहा है। इसका मतलब है बच्चे यहां पे जो लाइन है या फिर x एक्सिस है इसको काट नहीं रहा, सिर्फ इसको टच करके जा रहा है, ठीक है। और अगर बच्चे इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, मतलब कुछ अजीब ही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है सर्कल को काट ही नहीं रहा, सर्कल या तो ऊपर है एक्स एक्सिस के या फिर नीचे है। द सेम रिजल्ट अप्लाई एट ऑन द वाई एक्सिस, और जितनी भी जगह है मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया है तो मैं इसको y कर देता हूं बच्चे, तो ये मेरे पास y हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा हम, ये रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह पर अप्लाई होंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, मेरे को सर्कल की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, हम सर्कल की इक्वेशन बताएंगे। सर्कल की इक्वेशन जो है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस से। अगर मेरे को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, ये बतानी है, तो मेरे को इन तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है। जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी, मेरे को सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। बेटा इसके लिए मेरे को बोला हुआ है सर्कल टच करता है वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस -3। अगर डिस्टेंस -3 पे टच कर रहा है तो इसका मतलब है सर्कल जो है ना 0 -3 से टच होके जा रहा है, ठीक है, from the origin and cut the intercept of 8 unit with respect to a positive x axis। यानी कि बच्चे जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, जो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो कितना है, मेरे पास 8 यूनिट। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है हमारे पास होता है वो होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 8। 2 से यहां गया बेटा, यहाँ पे आ गया 4, जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू हो गया 16। आगे चलते हैं। अगर सर्कल टच कर रहा है बेटा इसको, तो टच कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं 0 -3 इसको वो करेगा, क्या कहते हैं, इस पर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x0y9 दैट मींस 9 एंड यहाँ पे माइनस में 6y प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक सेकेंड, मेरे पास y नहीं आएगा, f आएगा। तो बेटा इसके अंदर मेरे को f मिला है, यहाँ पे g मिला है, तालमेल नहीं बन रहा। तो एक पॉइंट और जो डेफिनेटली इसके अंदर छुपा होगा, जो कि है कि अभी मैंने डिस्कस करा था, अगर सर्कल सिर्फ टच करके जा रहा है उस कंडीशन में इसकी जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो सर्कल, इफ सर्कल टच y एक्सिस, अगर सिर्फ ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो जो y इंटरसेप्ट है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वो सॉरी एफ स्क्वायर माइनस सी, वो हो जाएगा 0। तो डेट मींस बच्चे एफ स्क्वायर मेरे पास माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू आ गई है एफ स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये आया एफ स्क्वायर माइनस 6f प्लस में मेरे पास 9 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो बेटा मेरे को एफ की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है एफ -3 का, ये होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो f की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई 3, f की वैल्यू 3 मिली तो मैंने यहाँ पे c की वैल्यू निकाल ली 9, और c की वैल्यू मिल गई तो मैं ये कहूंगा g स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 16 प्लस में 9 यानी कि 25, ठीक है। तो g की वैल्यू मिल गई मेरे को +-5। तो डेट मीन यहाँ पे दो ऐसे सर्कल हैं जो y एक्सिस को टच कर सकते हैं एंड उनका जो इंटरसेप्ट है वो बनेगा 8 यूनिट ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू 2 आई है, एक प्लस आई है, एक माइनस आई है, बाकी c एंड f की हमारे पास एक एक ही आई है। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ अ सेंटर
द लोकस ऑफ अ सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर के लोकस के ऊपर बात कर रखी है कि वो बताना है। तो हमने बेटा जब भी हमने इसको पढ़ा है लोकस को, तो हमने कहा है कि हम लोकस को है ना कोऑर्डिनेट जो है एच और के मान लेंगे, और बाद में इसको हम जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एच के, H1 K1 H2 K2, तो उनको मैं एक वेरिएबल पॉइंट से डिनोट कर देता हूं, वो है एक्स एंड वाई। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो लोकस के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे पास, यानी कि जो सेंटर हो गया वो मेरे पास एच के हो गया। अब ये सेंटर जो है ये मेरे पास कोड जो है, ठीक है ना, which cut the chord of a length 2a from the positive x-axis and passes through the point on a y-axis at a distance b from the origin। तो origin से टच डिस्टेंस से निकल रहा है on a पॉजिटिव साइड निकल रहा है। तो इसका मतलब है बेटा जो भी हम सर्कल मान रहे हैं वो होगा बेटा मेरे पास x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर, ये मेरे पास सर्कल हो गया। इस सर्कल का जो x इंटरसेप्ट है वो कितना है बेटा 2a, और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो टच करने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, और ये b क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू जो सिचुएशन दे रखी है हम उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस टू जी एक्स, सॉरी, माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं बेटा इस इक्वेशन को लिखा तो मैंने कहा x इंटरसेप्ट है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कट गया, लेकिन इंटरसेप्ट तो मेरा जी की फॉर्म में है, हमने जो फॉर्मूला निकाला था। और ऊपर वाली सिचुएशन में अगर मैं बात करूं जो मेरे सर्कल की इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे जी और एफ जैसी कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ना इक्वेशन लिखता हूं, ये मेरी जर्नल इक्वेशन है 2gx प्लस में 2fy प्लस सी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से ये कंपेयर हो रहा है, यहां से ये कंपेयर हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा हो गया मेरा सी। अब कंपैरिजन से ये निकल के आया कि g की वैल्यू क्या है माइनस एच, और f की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे g की वैल्यू रख सकता हूँ माइनस एच का स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट, ये हो गया a, दैट मीन एच स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर। यहां से एक सिचुएशन आई, अब मेरे को बोल रहा है कि y एक्सिस को ये टच कर रहा है 0b पर। 0b पे टच करेगा तो यहाँ पे मैं 0b रख रहा हूं बच्चे, तो मेरे पास आ जाएगा b रखने पर y की वैल्यू में b रखूंगा तो b स्क्वायर माइनस में x वाला 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2k भी आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पे c हो जाएगा, जिसमें से पूरे की वैल्यू मैंने बोला ये c है। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है बच्चे मेरे पास, यहां से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं बी स्क्वायर माइनस टू के, नहीं, हाँ, टू के बी, एंड c की वैल्यू है प्लस में एच स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन आई एच स्क्वायर एंड माइनस टू के बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है रिलेशनशिप आया एच और के अंदर। इस रिलेशनशिप में बाद में एच की जगह में एक्स रख देता हूं, टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे फाइनली के की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चे, x की जगह पे h, k की जगह पे y रख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला मेरा आंसर है। आई होप बच्चे आपको समझ में आया, एंजॉय करा होगा बेटा क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ वेरिएबल सर्कल, सर्कल वेरिएबल है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 और 4 यूनिट है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल। तो बेटा सेंटर का लोकस बताना है, तो वही है बेटा कि मैंने क्या करूंगा एच के लूंगा, सारी सिचुएशन अब पिछले वाली अप्लाई हो रही होगी। तो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां से मेरा सर्कल बनेगा माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूं, हाँ ठीक है।
एंड मेरे पास बेटा इससे ये सिचुएशन ड्राइव हुई है। और जर्नल इक्वेशन की बात करूं तो जर्नल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन जो है मेरी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। तो यानी कि बेटा ये पूरी जो पॉइंट है वो c को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से g और h के बीच में ये रिलेशनशिप है, f और k के बीच में ये रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि g की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच एंड f की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस के। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चे इसमें इतनी ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, पीछे अभी यही पढ़ के आया। द मेन पॉइंट इज कि x इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट 2 एंड 4 यूनिट दे रखा है। तो x इंटरसेप्ट दे रखा है बच्चे 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे दे रखा है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो 2 से 2 कट गया बच्चे, यहां से आया जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1, यहां से आया 2, ये हो गया बेटा एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2। जी की वैल्यू क्या है बच्चे, माइनस एच का स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर, यहां से बेटा माइनस के का स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे आया 4। तो एच स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 1, यहां से आया के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो मैं सी की वैल्यू उठाता हूं, निकाल लेता हूं। तो एच स्क्वायर हो गया बेटा मेरे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे आया एच स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस +1 उधर जाएगा बच्चे, +1 है ना। सी की वैल्यू मेरे पास -1, हाँ सी की वैल्यू रखी एच स्क्वायर -1 माइनस एच स्क्वायर +1, उधर जाया तो 4 में से गया 3। हाँ, तो मेरे पास रिलेशनशिप मिली जहां पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं, तो दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये मेरे को एक रिलेशनशिप मिली है। एंड मुझे थोड़ा सा लगता है कि स्लाइटली थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। के स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस सी, हम्म 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 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं बेटा, ठीक है, यही वैल्यू आएगी। तो हमने बेटा एक रिलेशनशिप निकाल दी एच और के बीच में। एंड फाइनली जैसे हमने रिलेशनशिप निकाली, मैंने एच के को एक्स एंड वाई पुट कर लिया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान ही था। आगे चलते हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। कॉन्सेप्ट अच्छा है एंड इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, पॉइंट जो है ना सर्कल के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन लेगा वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्या कि या तो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर हो, या सर्कल पे हो, या सर्कल के बाहर हो। लेट्स से मैंने एक सर्कल क्रिएट करा। ठीक है, इस सर्कल पे ये मैंने सेंटर लिया। अब मेरे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास बेटा एक पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर है। सर्कल के बाहर मैंने दूसरा पॉइंट रखा है। ठीक है, और सर्कल के बाहर ही मैंने तीसरा पॉइंट रखा है, यानी कि तीसरा पॉइंट मैंने सर्कल पे रखा। तो इस तरीके से मेरे पास 3 पॉइंट है, एक सर्कल पे है, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर है। ठीक, जब अब मेरे को ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कल और उसके पॉइंट जो है वो अंदर है बाहर है, किस तरीके से। तो बहुत आसान है। देखो, मैं क्या करूंगा, मैं हर बार इन डिस्टेंस को निकालूंगा और कंपेयर करूंगा अपनी रेडियस से। तो अगर आप देख सकते हो तो एक लेंथ जो है मेरे पास, ये जो लेंथ आएगी ये रेडियस से छोटी होगी। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये वाली लेंथ मेरी रेडियस के बराबर होगी। और मैं बात करूं बच्चे इस वाली लेंथ की, तो ये वाली लेंथ मेरे पास क्या होगी, रेडियस से ज्यादा होगी। तो मुझे करना क्या है, मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास जो मेथड है वो ये है, फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। मैं पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा एंड कंपेयर विद आर, दैट मीन्स कि रेडियस से कंपेयर करूंगा। तो अगर जो डिस्टेंस निकाली है वो ग्रेटर देन आर आ रही है, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर आ रही है, या फिर जो डिस्टेंस निकाली है लेस देन आर आ रही है, तो ये अगर ग्रेटर देन आर आ रही है तो ये क्या है, आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट है बेटा वो आउटसाइड सर्कल है, अगर ये है तो बेटा ऑन द सर्कल है, और ये है तो इन द सर्कल है। तो दिस इज अबाउट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें सिंपल बताना है पॉइंट कहाँ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर निकाला जाए। अगर वो लेंथ जो है हमारी रेडियस से छोटी है तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो अंदर है, सिंपल सी बात है। अगर रेडियस से बड़ी है तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, बाहर है। बट हर बार हम जो डिस्टेंस निकालेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है बेटा कि कल क्वेश्चंस जो हैं बड़े अजीब से आते हैं, सीधा सीधा फिगर्स वाइज नहीं आते। तो क्या करा जाए, अब बच्चे यहाँ के लिए इस सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। नॉट एग्जैक्टली फॉर्मूला, हम उसको फॉर्मूला नहीं कहेंगे, हम एक सिचुएशन ड्राइव करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हमारी निकल के आती है और इस सिचुएशन को आप यूज करके बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि आप पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया बच्चे मेरे पास 0 0, रेडियस आ गई बच्चे मेरे पास आर। तो मैंने कहा, मैंने एक पॉइंट लिया, ये है x1 एंड y1। तो मैंने डिस्टेंस निकाली बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। तो ये डिस्टेंस जो आई मेरे पास आई अंडर द रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस बच्चे हम कंपेयर करते हैं रेडियस से, तो इस डिस्टेंस के साथ तीन चीजें होना पॉसिबल है। तो हो सकता है बच्चे कि ये जो डिस्टेंस आई है x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर ये रेडियस से छोटी हो सकता है बेटा ये जो डिस्टेंस आई है ये रेडियस के बराबर या हो सकता है ये जो डिस्टेंस आई है ये रेडियस से बड़ी हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं स्क्वायरिंग करता हूं। स्क्वायरिंग बेटा अगर हम करते हैं तो हमें ये सिंबल देखने होते हैं, लेकिन अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड देखूं तो मेरे पास रेडियस है। स्क्वायर रूट भी है पॉजिटिव क्वांटिटी, रेडियस भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मेरे को इतना इशू नहीं होगा स्क्वायरिंग करने में, सिंबल में चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास सिचुएशन आ गई एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आया तो ये 0 हो गया। सिमिलरली बच्चे स्क्वायरिंग क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे भी करी है एंड स्क्वायरिंग मेरे को यहाँ पर भी करनी है, एंड तीनों जगह बेटा सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास है ना ये जो पोजीशन है, ये मतलब जो फिगर्स आई हैं ये तीनों में सेम है, तीनों में सेम है। तो मैं इसका ना एक नाम रख देता हूं, मैंने इसका नाम रख दिया S1 S1 S1। नाउ मैं ये कह रहा हूं S1 लेस देन 0, S1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे S1 ग्रेटर देन 0। द पॉइंट इज कि S1 आएगा कैसे, तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट को इसके अंदर डालता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पॉइंट को इसके अंदर डाला तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं अभी 0 से कंपेयर नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यही फिगर जो है अगर हम नीचे देखो तो यही फिगर मेरी क्या है, S1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना पॉइंट पुट करना है सर्कल की इक्वेशन में। जैसे ही मैंने अपना पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में पुट करा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चे कि जो मेरे को बेसिकली S1 मिल जाएगा। नाउ मैं इस S1 को कंपेयर किससे करूंगा, कंपेयर करूंगा बच्चे इस S1 को मैं 0 से। तो कॉन्सेप्ट जो हमने इतना बड़ा ड्राइव करा है उसका कंक्लूजन जो है वो यही है बच्चे, ये इसका कंक्लूजन है कि आप अपने पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में डालिए। जैसे ही सर्कल के इक्वेशन में डालेंगे आप उसको 0 से कंपेयर करिए। 0 से कंपेयर करने में अगर लेस देन आ जाता है तो वो जो होगा बच्चे इन होगा, अगर इक्वल आता है तो ऑन होगा, अगर ग्रेटर देन होता है तो आउट होगा। इतना सिंपल हमने कॉन्सेप्ट को ड्राइव करा।
अब पॉइंट इज कि हमने अभी सर्कल की छोटी इक्वेशन ली है, क्या सर्कल की बड़ी इक्वेशन पर भी ये काम करेगा? तो आइए देखते हैं। द मेन थिंग इज कि जो नीचे हमारे पास सिचुएशन बन रही है वही सिचुएशन हमने जब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाला तो दोनों सेम आ रही थी। तो यहां पर भी देखते हैं कि अगर मैंने कहा मैंने सर्कल की इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे मेरे पास पॉइंट है बेटा x1 y1। तो यहां पे मेरे को जो सेंटर मिल गया वो है माइनस जी एंड माइनस एफ। तो हमने कहा डिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चे वो हो जाएगी x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेसिकली एक सिचुएशन आई या डिस्टेंस आई। इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा खोलता हूं तो मेरे को पता है कि x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस में 2yf1 प्लस में बच्चे मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर एंड प्लस में एफ स्क्वायर। ये सिचुएशन मिलेगी। नाउ इस डिस्टेंस जो आई है, ये मेरी जो डिस्टेंस आई है, इस डिस्टेंस को मैं कंपेयर करता हूं जैसे हमने पीछे करा। तो ये डिस्टेंस अगर मेरे पास इन है तो ये डिस्टेंस जो है यानी कि ये फिगर 2gx1 प्लस में 2yf1 प्लस में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर, ये फिगर अगर इन में है यानी तो ये डिस्टेंस जीरो से छोटी होगी। ठीक है, यही मतलब हुआ कि अगर पॉइंट इन है, अगर मैं बच्चे छोटी होगी जीरो से नहीं, नेट ये आर स्क्वायर से, सॉरी आर से छोटी होगी। ठीक है, रेडियस से छोटी होगी। अब मैं स्क्वायरिंग का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं बच्चे दोनों साइड। जो जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग करी मेरे पास जो आ गया x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2y f1 प्लस में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे आ गया जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसको सी से रिप्रेजेंट करा और ऐसा करने से मेरे को जो इक्वेशन मिली x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2f y1 प्लस में मेरे पास c लेस देन 0 आया। तो ये एक सिचुएशन आई। अब मैंने वहां पे ड्राइव करा था कि जब सर्कल के अंदर हम ये पॉइंट डालते हैं तो यहां पर भी ये सर्कल इस सिचुएशन में निकलेगी। तो देखो इस पॉइंट को मैंने क्या करा, इस पॉइंट को मैंने सर्कल की इक्वेशन के अंदर डाला। तो मैंने जब ये पॉइंट सर्कल के अंदर डाला मेरे पास आ गया x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस में 2f y1 प्लस में c। तो अगर मैं कहूं जैसे ही मैंने सर्कल के अंदर पॉइंट डाला तो मैंने पास अगर मैं इसको S1 नाम देता हूं तो ये वाली सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस सिचुएशन आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये सिचुएशन जो है जो हमने पढ़कर आए हैं ये बड़े सर्कल पर भी अप्लाई हो रहा है। तो यहां से ये मेरा S1 आ गया और जैसे ही S1 आएगा मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, जीरो से। तो ये लेस देन जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो आई होप बच्चे आपको बात समझ में आई कि आइदर इट इज अ स्मॉल सर्कल और इट इज अ बिग सर्कल। आपको सिंपल यहां पे क्या करना है, आपको S1 निकालना है बाय प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक, कॉन्सेप्ट जो है बेटा हमने समझाया, कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने फॉर्मूला एक सिचुएशन ड्राइव करी। अब बात टाइम है बेटा हमारे पास क्वेश्चन करने का। तो क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास एनालाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो देखो बहुत आसान है, मैंने क्या करा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने इस पॉइंट को उठाया और इसके अंदर पुट करा। तो जैसे ही मैंने इसको पुट करा मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 4 1 प्लस में 2 3 माइनस 10। ठीक है, तो अभी हम जीरो नहीं लेते क्योंकि हम पुट कर रहे हैं। ठीक, तो 9 और ये 10 माइनस 4 3 2 जा 6 माइनस 10। तो यहां से 10 से 10 कट गया, ये 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि आउटसाइड। इसी तरीके से आप 6 1 को डालिए और कंपेयर करिए 0 से, छोटा होगा तो अंदर है, बड़ा होगा तो बाहर है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट को यूज करके कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, यानी कि एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो सर्कल बनेगा
उसके ऊपर बेसिकली इसने बात कर रखी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरा सर्कल है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो सर्कल के बाहर है तो यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है। तो यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। अरे अंदर आ जा। हम्म। अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है, तो यहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो यहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मुझे सिर्फ इस पॉइंट का आइडिया लगाना है कि ये पॉइंट बेसिकली है कहां पर। अंदर है, सर्कल पे है, सर्कल के बाहर है। अंदर है तो बेटा कोई टेंजेंट नहीं, सर्कल पर है एक टेंजेंट, और सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट। अब बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली टेंजेंट का क्वेश्चन ना होके पॉइंट के पोजीशन का क्वेश्चन है। अब यहां से हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बेसिकली तीन कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के मुझे क्या बनाना है, एक सर्कल बना रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लेक्चर 3 में कर लिया है, और कन्वेंशनल मेथड से लेक्चर 3 के अंदर ये हमने तरीका देख लिया था कि किस तरीके से तीन पॉइंटों और तीन अननोन फिगर्स होती हैं GFC। तो 3.3 अननोन फिगर ये सॉल्वेबल और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जनरेट करी जा सकती है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे कुछ अलग है। तो अलग ये है कि मेरे को ना यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें एक रिलेशन दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ के थ्रू मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास एक पॉइंट है 1√3। तो लेट्स से x1 है, y√3 ये यहां पड़ रहा है। दूसरा है 1 - √3 तो वो नीचे पड़ेगा। तीसरा है 3, तो 2 और 3 -√3 यह पड़ेगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं अब क्या कहूंगा बच्चे, कि लेट्स से मैंने इस पॉइंट को बोला ए और इस पॉइंट को बोला बी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर मेरा सर्कल यहां से बनेगा जो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, तो लेट्स से मेरे पास, मैं एक सर्कल को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अजीब ही बनेगा बेटा, क्योंकि परफेक्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेट्स से ये मेरे पास सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब ये सर्कल के अंदर अगर आप देखो तो ए बी जो है ना, वो डायमीटर है। अब कैसे, क्योंकि अगर ए बी एक कोड है, ये कोड जो है ना, ये सर्कल पे, ये वाली जो कोड है ये सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो कोड है सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब कोई भी कोड सर्कल पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो कोड नहीं होती, बेसिकली वो डायमीटर होता है। तो डायमीटर ही होता है बेटा, यानी कि सबसे बड़ी कोड जो सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मेरे को पता चल गया ए बी डायमीटर है और ए बी के मेरे को पॉइंट गिवन है, ए का पॉइंट जो है मेरे को गिवन है बेटा 1√3 और बी यहाँ पे आएगा 3 -√3। ए बी का मेरे को जब पॉइंट्स गिवन है बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं यहाँ पे डायमीटर फॉर्म लगा सकता हूं। डायमीटर फॉर्म का फॉर्मूला मैंने दे रखा है, जो कि है x - x1 यानी कि x - 1 x माइनस में 3 प्लस में y माइनस में √3 एंड यहां पर है y प्लस में √3। तो ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। जैसे ही सर्कल की इक्वेशन आएगी, मुझे इस पॉइंट को टेस्ट करना है कि क्या ये लेस देन 0 0 या फिर ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है तो बेटा सिंपल है, पॉइंट अंदर, नो टेंजेंट। 0 के बराबर है, सर्कल पॉइंट क्या है, सर्कल पे है, एक टेंजेंट। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉइंट जो है सर्कल से बाहर है, तो इसका मतलब दो टेंजेंट्स बनेंगे। तो आई होप बच्चे आपको क्लियर हुआ कि क्वेश्चन करना कैसे है। जो मेन थिंग थी वो भी मैंने डिस्कस कर दी, और सर्कल के डायमीटर फॉर्म बन रही है वो भी मैंने डिस्कस कर ली है। कहता है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के इनसाइड है। ठीक है बेटा, इनसाइड है तो कोई नहीं, पॉइंट डालेंगे और वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा बस। तो इसका मतलब है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस में माइनस अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस में 2 माइनस अल्फा -8, और ये फिगर होनी चाहिए लेस देन 0। तो मेरे पास आया 2 अल्फा स्क्वायर -4 और -2 यानी कि -6 अल्फा
यहां से आया -8 लेस देन 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में मेरे पास आ गया बच्चे यहाँ पे 3 अल्फा माइनस में 4 लेस देन 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 लेस देन 0, अल्फा कॉमन लिया अल्फा माइनस 4 प्लस 1 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0, तो अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। क्योंकि बेटा ये हमारा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म है इनइक्वालिटीज में, तो हम बेबी कर्व का सहारा लेंगे। तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 है, तो -4 से 0, -1 से 4 ही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान था। सिमिलरली कहता है कि ये जो पॉइंट है ना 2 4, ये पॉइंट इस सर्कल के इंटीरियर है। ठीक है, इंटीरियर है तो बेसिकली मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जब ये पॉइंट इंटीरियर है तो मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर -6 2 -10 4 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आया बच्चे 2 का स्क्वायर 4 4 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 20 माइनस में 12 -40 प्लस में लैम्डा। अच्छा, इंटीरियर है तो लेस देन है, तो लेस देन 0, तो इसका मतलब लैम्डा जो आ गया लेस देन 32 आ गया। अब इतनी बात तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि सर्कल जो है ना, सर्कल डस नॉट कट द एक्सिस एट एनी पॉइंट, यानी कि दोनों ही एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि बच्चे हमने जब ये पढ़ा था कहाँ गया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, हाँ, कि जब हमारे पास सर्कल अबव या बिलो द एक्स एक्सिस है तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी ये वाली, हमारे पास ये सिचुएशन क्या होगी, लेस देन 0 होगी। सिमिलरली ये सिचुएशन भी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो इसका मतलब है बच्चे कि 2g² माइनस सी लेस देन 0 अंडर द रूट है यार, 2 अंडर रूट g² माइनस सी लेस देन 0 एंड 2 अंडर रूट f² माइनस सी लेस देन 0। क्योंकि बच्चे यहाँ पे एक तरफ 0 है एक तरफ रूट यानी कि पॉजिटिव है, अगर मैं स्क्वायर करता भी हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सिचुएशन में या साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेस देन 0। तो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू आ गई बेटा 6 -6 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे -3, अपोजिट साइन करेंगे तो बेटा ये 3 स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। तो हमारे पास ये आ गया क्या कहते हैं 9 ग्रेटर देन सी, यानी कि सी की वैल्यू, सॉरी सी तो बेटा मेरा लैम्डा है और मैंने लैम्डा को चेंज नहीं करा है, ओ माय गॉड। तो ये लैम्डा है, मैंने लैम्डा को चेंज नहीं करा है, तो ये आ गया 9, ये आ गया लैम्डा, दैट मीन लैम्डा ग्रेटर देन 9 आया है। सिमिलरली बेटा एफ की सिचुएशन की बात करूं तो मेरे पास -10 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो यानी कि बच्चे 25 माइनस में लैम्डा लेस देन 0, तो 25 यहाँ लैम्डा यहाँ करा, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन है 25, तो लैम्डा 9 से बड़ा है, लैम्डा 25 से बड़ा है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो चलेगी किसकी, अल्टीमेटली 25 की चलेगी, क्योंकि 25 दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक तरफ मैं कह रहा हूं लैम्डा 32 से छोटा होना चाहिए, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं लैम्डा मेरा 25 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मेरे को आंसर मिला एक ब्रैकेट में जो कि है 25 से लेके 32 का। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसके लिए ये पॉइंट जो है ना लाई इन द लार्जर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के लार्जर सेगमेंट में है, और ये सेगमेंट जो है सर्कल का ये कोड बनाती है, जिसकी इक्वेशन ये रही। तो रिजल्ट ये है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे एक कोड आई, लेट्स से ये कोड आई, ठीक है, इस कोड की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस सर्कल के कोड के थ्रू एक बना है स्मॉलर सेक्शन, एक बना है लार्जर सेक्शन, ठीक है ना, या सेगमेंट बोल दो बेटा। तो लार्जर सेगमेंट में हमें ये बोलता है कि ये पॉइंट होना चाहिए, तो यानी कि ये पॉइंट कहीं पर भी यहां पे होना चाहिए इस लार्जर सेगमेंट में। तो अगर मैं बात करूं कि बड़े लार्जर सेगमेंट में है स्मॉलर सेगमेंट में है, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है ना, तो मेरे पास सबसे पहले ये अप्लाई हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है सर्कल के इनसाइड द सर्कल है। अगर ये सर्कल के अंदर है तो लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी अल्फा है बेटा, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर
अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस 1 माइनस में अल्फा प्लस 1 माइनस 6 और ये होगा बेटा मेरे पास लेस देन 0। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा। यहां से एक फिगर आई, यहां से दूसरी आई, माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस 6 लेस देन 0। तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस कट गया, लेमडा लेमडा यहां से आए, इन दोनों लेमडा को एडजस्ट करा तो माइनस सॉरी अल्फा को एडजस्ट करा माइनस 2 अल्फा माइनस 6, यहां से आया 2 अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को एडजस्ट करा 1 और 1 आए मेरे पास 2, तो ये आया लेस देन 0। तो मेरे पास आ गया बच्चे 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 लेस देन 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। तो ये आ गया, अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। तो अल्फा प्लस 1 एंड अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे अब मैं वेवी कर्व को यूज करूंगा। वेवी कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रहा बेटा, मैंने वेवी कर्व यूज करा। वेवी कर्व के अकॉर्डिंग एक पॉइंट आया मेरे पास जो कि है मेरे पास -1 एंड एक पॉइंट आया जो कि है मेरे पास 2, लेस देन है तो प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास आंसर आया -1 से लेके 2 तक। अब पॉइंट है कि मुझे ये तो पता चल गया कि पॉइंट जो है ना सर्कल के अंदर होगा, तो जो अल्फा की वैल्यू है यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो -1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो ये पॉइंट है ये स्मॉलर सेक्शन में है कि लार्जर सेक्शन में है? बस मेरे को ये पता चला कि पॉइंट अंदर है, ठीक है ना, इन कंडीशन से। अगर मैं अल्फा की वैल्यू -1 से 2 के बीच रखता हूं तो पॉइंट अंदर आएगा। ये नहीं पता चल रहा बेटा अभी भी कि ये जो पॉइंट है सर्कल के लार्जर सेगमेंट में है या स्मॉलर सेगमेंट में है। तो इसके लिए अब हमें एक और ट्रिक पे अपनाना पड़ेगा। ये है कि अब ये मेरे पास होगा सेंटर, जो कि है बच्चे इस सिचुएशन के हिसाब से 1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि यहां पे हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर की बात करूं तो वहां पे कॉन्सेप्ट था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि ये दोनों पॉइंट है ना लाइन के सेम साइड लाई करने चाहिए। अगर ये बेटा पॉइंट स्मॉलर सेक्शन में होगा तो हमारे पास क्या दिक्कत आ जाएगी कि एक लाइन के इस सेक्शन मतलब इस साइड है, दूसरा लाइन के उस साइड है, यानी कि अपोजिट साइड है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा जो पॉइंट है अब वो लार्जर सेगमेंट में होना चाहिए, तो कंडीशन ये है बच्चे कि इफ पॉइंट लाई इन लार्जर सेगमेंट देन इट मस्ट बी सेम साइड ऑफ लाइन। तो हमने अगर अपने स्ट्रेट लाइन के अंदर बात करें तो हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया था कि अपोजिट है तो अपोजिट साइन, सेम साइड है तो सेम साइन। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास दोनों पॉइंट्स है वो सेम साइन डिनोट बना रहे होंगे। लाइन की इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई माइनस 2, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1/2 रखा, 1/2 रखा, 1/2 रखने से मेरे को क्या आया, ये आया 1/2 प्लस में 1/2 माइनस 2। तो यहां से आया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब होता है -1 विच इज अ लेस देन 0। तो -1 जो है वो 0 से छोटा है। अब इसका मतलब ये है कि जो मेरा दूसरा पॉइंट है ना वो भी बेटा सेम साइन का होना चाहिए, यानी कि वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे मेरे पास जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है अल्फा -1 एंड अल्फा +1। तो अल्फा -1 एंड अल्फा +1, ये जब पॉइंट हम लाइन के इक्वेशन में डालेंगे तो वो भी लेस देन 0 ही होना चाहिए, तभी मेरे दोनों पॉइंट जो है सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करेंगे। तो यहां से आया बच्चे मेरे पास अल्फा -1 प्लस में अल्फा +1 माइनस में 2। तो अब ये दोनों कट गए बच्चे मेरे पास और ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये 2 अल्फा -2 लेस देन 0, तो अल्फा -1 लेस देन 0, तो अल्फा जो है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो अल्फा जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए।
यहाँ पे हमने बोला था कि अल्फा जो है ना -1 से 2 के बीच होना चाहिए, तो एक फिगर निकाली थी अल्फा जो है -1 से 2 के बीच होना चाहिए। तो अब हम लाइन पर आते हैं, लाइन पर आए बच्चे, एक ने बोला हमारे पास ये है -1, ये है 2। एक ने बोला बच्चे हमारे पास -1 से 2 के बीच होना चाहिए। दूसरे ने बोला कि अल्फा जो है ना 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करूं तो अल्फा जो है वो बिलोंग होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो ये मेरा आंसर है। एंड अच्छा, आंसर नहीं दे रखा, बट सिंगेज का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जहां पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। जेई एडवांस के क्वेश्चन जो है नॉर्मली इस तरीके से आते हैं, जहां पे दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई होते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस लेक्चर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी आपके काम की, एंड आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा।